को बताया और कहा कि बिल्कुल हमारी सरकार बन रही है, तो रुझान है जिसमें आप 50 सीट दिखा रहे हैं, लेकिन सीट तो हमें 65 तक आने वाली है। तो तय है कि वो तो नतीजे के बाद पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का जो खेमा है वो मजबूत नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल काशिफ, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जेएमएम यानी कि जो हिस्ट्री है वो रिपीट होती नजर आ रही है। इसी बीच अगर बात कर ली जाए तो एनडीए में अभी वो आगे चल रहे हैं, और आईएनडीआई यानी कि 49 सीट की बात कर ली जाए, मैं एक बार दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, हम रुझान की बात कर लें तो एनडीए में यानी कि 30, बीजेपी 28 सीट, आजसू यानी कि 1 सीट, वहीं जेएमएम की बात कर ली जाए तो 27 सीट पर अभी आगे चल रही है। 49 यानी कि 39 सीट से वो आगे नजर आ रही है। हमारे साथ कई लोग मौजूद भी हैं, गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। क्या लगता है, रुझान जो है वो कहीं ना कहीं आईएनडीआई खेमे की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है? क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है? जिस तरह की तस्वीरें उभर कर सामने आ रही हैं जोहार जनादेश में कि इंडिया गठबंधन 50 को छू रहा है और एनडीए 29 पर, एक ऐसा फासला है जिसमें सरकार बनती नजर आ रही है। चूंकि अगर देखा जाए तो क्रिकेट में जिस तरह स्लॉग ओवर होता है कि आखिरी में जब चीजें चलने लगती हैं तो इतनी सीटें आखिर में, इतना जो डिफरेंस है वो मैटर करने लगता है, और कहीं ना कहीं 20 से 21 सीटों का फर्क जा रहा है अब। तो ये चीजें अपने आप में कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं कि बढ़ती हुई जो चीजें हैं, जो चीजें बढ़ रही थी उन मामलों को लेकर के झारखंड में एक सरकार उस तरह की बनती नजर आ रही है। 29 और 50 का फर्क जा रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो अपने आप में दिखाई दे रही हैं। तो एनडीए 29, इंडिया 50 फिलहाल के रुझानों को अगर नजर पर रखा जाए तो जनादेश को अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में जहां जनादेश एनडीए गठबंधन की तरफ झुकता नजर आ रहा है, वहां झारखंड में हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ झुकता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए दोनों राज्यों की, तो दोनों राज्यों में अगर चुनाव को बिल्कुल अलग पैटर्न पर हुआ है, अलग तरह के गठबंधन बने हैं, अलग तरह के हालात हैं, समीकरण हैं, लेकिन एक जगह एनडीए गठबंधन विजयी दिखाई दे रहा है और दूसरी जगह इंडिया गठबंधन विजयी दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की हुई, लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो जो वहां कभी नहीं हुआ है, 24 सालों के इतिहास में जब से झारखंड का निर्माण हुआ है, दोबारा वहां मुख्यमंत्री नहीं बने। श्रुति, हम आपसे फिर से जुड़ते हैं। श्रुति, जिस तरह से हालात बने हैं, जिस तरह से तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, बिल्कुल जेएमएम कहिए या उस पूरे खेमे के लिए जिसका नेतृत्व हेमंत सोरेन कर रहे थे, बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि 29 और 50 का फर्क नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रुझान जो है वो आईएनडीए की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच ये भी जानकारी दे दूं कि हेमंत सोरेन को छोड़कर आप बात कर ली जाए तो बसंत सोरेन, सीता सोरेन अभी पीछे नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे संपादक अनुराग ठाकुर भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, जो हेमंत सोरेन परिवार की बात कर ली जाए तो हेमंत सोरेन को छोड़कर सभी लोग कहीं ना कहीं अभी पीछे नजर आ रहे हैं, किस तरीके से देखा जा रहा है? अगर सोरेन परिवार को देखें तो हेमंत सोरेन को छोड़ के उनके भाई बसंत सोरेन पीछे हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पीछे हैं और वहीं पे सीता सोरेन भी अभी पीछे चल रही हैं जामताड़ा से। लेकिन जो मार्जिन है, आप हम अगर कल्पना सोरेन की बात करें तो मार्जिन अब कम होता दिख रहा है, क्योंकि अभी काउंटिंग जो है शुरू हुई है और अभी जो मेन गांडे जहाँ पे उनका गढ़ है, जो इंटीरियर के इलाकों में घुसते हैं, तो वहाँ पे कल्पना सोरेन काफ़ी मजबूत हैं। और अभी हमारी वहाँ एक दो लोगों से बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आगे निकलेंगे, क्योंकि उपचुनाव में भी हमने देखा था कि काफ़ी मार्जिन से वो जीती थी। वहीं सीता सोरेन की अगर हम बात करें तो जामताड़ा में इरफान बहुत मजबूत कैंडिडेट थे, लेकिन ये कहा जा रहा था, बीजेपी वाले लोग कह रहे थे, बीजेपी के नेता कह रहे थे कि वहाँ पे जिस तरीके से इरफान के बयान आए थे, रिजेक्टेड माल कहा था, उसके बाद सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें वो रो गई थी। तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर काम करेगा, लेकिन वो फैक्टर काम करता नहीं दिख रहा है अभी। हालांकि इरफान ने उसके बाद भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, भाभी से माफ़ी भी मांगा था, क्योंकि वो सोरेन परिवार की बहू हैं। लेकिन और वहीं अगर हम वहाँ बसंत सोरेन की बात करें तो अभी पहले 319 का आंकड़ा आया था, वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी फिर वो मार्जिन बढ़ गया, वो लगभग 2500-3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर हम तो वहाँ दुमका की बात करें तो बसंत सोरेन वहाँ मजबूत कैंडिडेट है और अभी रुझान है। मुझे लगता है ये सिनेरियो कुछ और होगा, पिक्चर कुछ और होगा। अभी ये ट्रेलर है। बसंत सोरेन से भी सुबह में मैंने बात किया तो उन्होंने कहा था कि वो जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। रह गई बात कल्पना सोरेन की, तो मुझे लगता है कि वो 2-3 राउंड में आगे निकल जाएंगे, क्योंकि गांडे मैं जाके घूमा था, वहाँ के लोगों से बातचीत की थी और सभी ने, अधिकतर लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने कहा था कि कल्पना सोरेन उनके लिए अच्छी लीडर साबित होंगी, उनके लिए वो
वो आती हैं, लोगों से मिलती हैं, कनेक्ट बहुत अच्छा करती हैं। अनुराग जी, आपने फैक्टर की बात कही, आपने कहा इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कहा और उसके बाद उन्होंने भाभी मुझे माफ़ कर दो ये भी कहा, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है सीता सोरेन के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। लेकिन उसी बीच आपने कहा फैक्टर के नाम पर एक चीज़ और जानना चाहूँगी। गांडे से जो उपचुनाव हुआ, कल्पना सोरेन विधायक बनकर सामने आई, इसी बीच स्टार प्रचारकों की लिस्ट सूची जारी हुई। बीजेपी ने एक से एक स्टार प्रचारक उतारे, लेकिन कल्पना सोरेन इस बीच स्टार प्रचारक के तौर पर पूरी जगह गई, पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया, लोगों से बातचीत किया, कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसी बीच अबू आवास योजना की बात कर ली जाए या फिर मैया सम्मान योजना की बात कर ली जाए, तो क्या लगता है कितना कुछ कारगर या कितना पॉजिटिव ये INDIA गठबंधन के लिए साबित होने वाला है? जी बिल्कुल, अगर हम मैया सम्मान योजना की बात करें श्रुति, तो वो एक संजीवनी का काम किया है इंडिया अलायंस के लिए और उसको जन जन तक पहुंचाया है कल्पना सोरेन ने। जहां से भी वो प्रोग्राम लॉन्च हुआ उसके बाद कल्पना सोरेन वहां जाती हैं, वो महिलाओं से कनेक्ट करती हैं और सबसे अच्छी शैली है उनकी कि वो महिलाओं से बात बहुत अच्छे से करती हैं और सभी के बीच रहती हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, लोगों के बीच जाती हैं, बच्चे को गोद में उठा लेती हैं और सभी से बात करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर बहुत काम किया है मैया सम्मान योजना। इससे पहले कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा एज मिल रहा था, लेकिन जैसे ही ये लॉन्च होता है मैया सम्मान योजना, उसको लोगों तक पहुँचाती हैं कल्पना सोरेन। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा बात कि कल्पना सोरेन बहुत बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में उभर के आई और जिस तरीके से उन्होंने जनसभा की, रैलियां की, तो वो बहुत काबिले तारीफ थी। उसका काफ़ी माइलेज मिला उनको। जी बिल्कुल, काफ़ी माइलेज मिला और देखना होगा अभी 2-3 राउंड्स के बाद और पता चलेंगे कि कितना कुछ फ़ायदा INDIA गठबंधन को देखने को मिलता है। हमारे सहयोगी राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। राहुल, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है झारखंड में अभी? देखिए, अगर झारखंड में माहौल की बात करें तो अभी चुनावी परिणाम जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, जो अनुमान एक निकलकर सामने आ रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और उसको लेकर इंडिया गठबंधन मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हाई लेवल मीटिंग कर रही है होटल बियान चाणक्य में। जो यहाँ के प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर, तारिक अनवर जो प्रदेश के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, लोकसभा के सदस्य भी हैं, उसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के वो मौजूद हैं, उनके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ये जो सभी लोग उस होटल में बैठकर बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि जो परिस्थिति वर्तमान समय में देखी जा रही है, उन परिस्थितियों में अगर कोई राजनीतिक उथल पुथल होता है तो उससे निपटने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि रणनीति बनाई जा रही है। एक हाई लेवल मीटिंग की बात कर ली जाए तो कांग्रेस अभी हाई लेवल मीटिंग कर रही है। क्या लगता है कांग्रेस के विधायकों को कहीं बाहर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि गुलाम अहमद मीर जिसका जिक्र आपने किया वो भी मौजूद है, कई और बड़े विधायक और नामचीन नाम सामने आ रहे हैं। क्या लगता है विधायकों को बाहर शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, तेलंगाना के जो डिप्टी CM हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और तारिक अनवर जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है चुनाव को लेकर, चुनावी परिणाम को लेकर, तो हम कह सकते हैं कि बड़े लोग हैं इस बैठक में। वो लोग तय करेंगे कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ जाएगा। लेकिन विधायकों की जहां तक शिफ्टिंग की आप बात कही तो इस पर कुछ कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी की स्थिति फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन में। लेकिन कांग्रेस, हमें कह सकते हैं कि कांग्रेस किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दोबारा वापसी राज्य के सत्ता में कांग्रेस कर रहा है। अगर कोई दिक्कत और कोई परेशानी होगी तो उससे निपटने की पुरजोर कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बैठक में सारी चीजें पर चर्चाएं हो रही हैं, सारी विषयों पर चर्चाएं की जा रही हैं। उसके साथ ही इस बात पे भी चर्चा की जा रही है कि जैसे ही परिणाम आते हैं, नतीजे अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में होते हैं तो जल्द से जल्द विधायक दल की बैठक कर राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी, क्योंकि अगर देर होगी तो स्थिति बिगड़ सकती है, ऐसा कांग्रेस का मानना है।
तो हम कह सकते हैं कांग्रेस पूरी तरीके से फुल प्रूफ तैयारी कर रही है कि किसी तरह की कोई भी दिक्कत उसको न उठानी पड़े इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में, राज्य में। हालांकि अभी तक रुझान परिणाम में अब धीरे धीरे बदलने के इस दिशा में जा रहे हैं, और ये रुझान जब परिणाम के दिशा में बदलेंगे तब स्थिति और भी झारखंड में बदलेगी और दोनों पार्टियां जेएमएम स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि रुझान परिणाम के रूप में बस थोड़ी ही देर में, महज 1 से 2 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि राज तिलक किसका होने वाला है और इस बार सरकार किसकी बनने वाली है। राहुल, हिस्ट्री रिपीट करने की बात की जा रही है कि अगर जेएमएम आती है सत्ता में, INDIA गठबंधन सत्ता में आती है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके सर पर राज तिलक सजेगा और कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री रिपीट करने की बात की जा रही है। तो कैसा माहौल नजर आ रहा है राज्य में? देखिए, अगर हम माहौल की बात करें तो माहौल अभी काफी अच्छा है। अगर हम जेएमएम कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएं तो बाहर जो है कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू हो गया है। कार्यकर्ता आना शुरू कर दिए हैं, नारेबाजी और खुशी एक जो होता है जश्न, वो जश्न का माहौल फिलहाल दिखाई दे रहा है। कई कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कितनी खुशी है इस तरह के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं। अभी तक इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, जेएमएम अच्छी खासी बढ़त लेके है, इस बढ़त को किस तरीके से देखते हैं? ये बढ़त हम लोगों के लिए जश्न का माहौल तैयार कर रहा है और हम पहले भी आश्वस्त थे, अभी भी पूर्ण आश्वस्त है कि बहुमत के साथ जेएमएम फिर से वापस हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर से मंगल कुशल झारखंड हमें दिखने लग रहेगा और पूरे राज्य की जनता इसको सहर्ष स्वीकार कर चुकी है कि हम लोग इसी सरकार को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये राज्य की जनता का अपना एक भरोसा था, विश्वास था और कहीं से भी राज्य की जनता ने नकारा नहीं, हमें सहर्ष स्वीकार किया। सिर्फ उपलब्धियों के बल पर इस सरकार की पुनः वापसी हो रही है। कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और झारखंड का विकास और ज़्यादा होगा। देखिए, महिला कार्यकर्ता जो हैं वो आना शुरू कर दी हैं जेएमएम कार्यालय और इनको उम्मीद है कि वर्तमान जो स्थिति बनी है वो स्थिति बनी रहेगी और सरकार जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी माले की गठबंधन की सरकार। एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिलहाल की जो स्थिति है, फिलहाल के जो कार्यकर्ता खुश दिखाई दे रहे हैं, जोश में दिखाई दे रहे हैं और उनके जोश को आप देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि जो कॉन्फिडेंस है कार्यकर्ताओं में फिलहाल सबसे अच्छी तो हमारे साथ